जी, तो लास्ट वीडियो थी हमारी अल्टरनेटर के ऊपर। अल्टरनेटर का बेसिक जो प्रिंसिपल है, अल्टरनेटर का काम करने का तरीका, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो हमारा अल्टरनेटर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके अंदर जो वाइंडिंग थी उसको हमने करंट दिया, वो मैग्नेट बनी, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली वायर वाली वाइंडिंग के ऊपर, स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन जब इस पे पड़ी, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज पैदा हुए। वो वोल्टेज उस वक्त तक ट्रैवल नहीं किए जब तक इस पोल ने उसको मैग्नेटिक लाइन को कट नहीं किया, ठीक है। जैसे ही पोल ने मैग्नेटिक लाइन को कट किया तो वो वोल्टेज स्टेटर वाइंडिंग से बाहर निकले, ठीक है। और 3 पॉइंट थे इसके, 3 पॉइंट से बाहर निकले थे, 1 2 3 तारें, ठीक है। तो ये 3 तारें हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो कनेक्शन है, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, बाहर वाली वाइंडिंग, ठीक है, ये बेसिकली 3 तारें थी, ठीक है। 3 तारें थी, लंबी तारें। तीनों तारों का एक सिरा मैंने जोड़ लिया, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी डायग्राम हम कुछ यूं ड्रा करेंगे, ठीक है। एक तार मेरे पास ये होगी, ठीक है। दूसरी तार मेरे पास ये होगी, ठीक है। और तीसरी तार मेरे पास, ठीक है। इसको कॉइल की शक्ल में इसलिए बनाया गया है कि ये वाइंडिंग है, खाली तार नहीं है। तार को जब मैंने लपेट दिया तो वो वाइंडिंग बन गई, ठीक है। तो स्टेटर वाइंडिंग 2 किस्म की होती है, 2 कनेक्शन होते हैं स्टेटर वाइंडिंग में। एक होता है स्टार, दूसरा होता है डेल्टा, ठीक है। तो सॉरी, स्टार और डेल्टा एक ही होता है, ठीक है। एक होता है वाई, दूसरा होता है स्टार या डेल्टा, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। एक होता है वाई, दूसरा होता है स्टार या डेल्टा, ठीक है। तो ये वाई कनेक्शन का अल्टरनेटर है, तो वाई कनेक्शन हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे 3 तारें ली हमने लंबी सी, ठीक है। उनको लपेट के अल्टरनेटर के अंदर हमने कुछ इस तरह का उसका कनेक्शन बनेगा, ब्लॉक डायग्राम। जो उसकी 3 तारों का सिरा हमने एक जगह पे जोड़ दिया उसको, ठीक है। और बाकी जो एक एक सिरा था उनको हमने बाहर निकाल दिया, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, ठीक है। तो इन तारों को हमने फिर यहाँ पे क्या है, डायोड्स हैं, ठीक है। तो एक एक तार हमने एक एक डायोड के साथ जोड़ दी और उसके बाद फिर हमने दोबारा उनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। अभी ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम आपका वोल्टेज रेगुलेटर का है। बात समझ आई आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 तारें थी हमारे पास, तीनों को हमने जोड़ दिया एक ही जगह पे, ठीक है। ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया जिसको हम नेगेटिव पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और एक एक सिरा हमने डायोड को दे दिया, ठीक है। तो ये तीनों सिरे एक एक डायोड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। एक इधर होता है, ठीक है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, और एक ये चौथे के लिए भी है। अगर आपने 4 तारें जोड़नी है तो ये 3 वाला है, ठीक है। 4 भी होती हैं, ठीक है। तो ये मेकर पे डिपेंड करता है। बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमोबाइल की, वो बड़ी एडवांस है। तो इसमें मॉडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर अल्टरनेटर बनाने वाला दूसरे से डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा जी रेक्टिफायर होता है जो रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफायर में बेसिकली डायोड होते हैं, ठीक है। तो ये इसके ये डायोड्स हैं, ठीक है। ये डायोड्स हैं, ठीक है, ये, ठीक है। अभी इसमें देखें 3 तारें हैं तो 3 ही डायोड हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। और चौथे डायोड की ये जगह खाली है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जब करंट निकलेगा तो वो एक एक डायोड में जाएगा। डायोड हमारे पास पड़े भी हैं उधर सेपरेटली, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हम डायोड लेके उसको जब करंट देंगे तो एक साइड से करंट देंगे, हम देखेंगे कि दूसरी साइड पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और उसी कनेक्शन को फिर रिवर्स में बना के हम चेक करेंगे। जब रिवर्स बनाएंगे तो करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो डायोड जो होता है वो बेसिकली 1 वे पाथ प्रोवाइड करता है जी करंट को,
जो करंट यहाँ से मूव कर रहा है उसको एक रास्ता देता है कि इस वायर से आगे गुजर जाए। जब गुजर जाएगा तो वापसी इसकी पॉसिबल नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका जो एसी करंट था, सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो एसी करंट होता है उसमें अंदर दो तारे हैं, एक होती है हॉट, दूसरी कूल। हॉट में से जाता है वो आता भी है, कूल में से भी जाता है आता भी है, ठीक है। और जो डीसी करंट होता है वो उसकी दो तारे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव में से जाएगा और नेगेटिव में से आएगा, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। बाकी उसकी डायग्राम आपकी बुक के ऊपर लिखी है, कैसे उसके फ्लक्चुएशंस हैं वो आप बुक में देख लें, ठीक है। तो जितनी आपके पास वाइंडिंग होगी उतने ही आपके पास डायोड्स होंगे, ठीक है। तो हर एक डायोड एक एक वाइंडिंग के साथ है। तो वहाँ से वो AC टू DC में इसको कन्वर्ट करेगा। DC में कन्वर्ट करने के बाद सारा करंट वो यहाँ से निकलेगा, ये पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये आपका पूरा रेक्टिफायर है ये, ठीक है। और ये वाली जो वाई कनेक्शन है वो आपके पास ये है स्टेटर वाइंडिंग, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलता है जी करंट, और यहाँ से निकल के इसका लिंक होता है आपके डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, क्लियर है। कोई डाउट हो किसी को, कोई सवाल हो किसी का, ठीक है। तो अब ये देखिए ये करंट कितना होता है जी, यहाँ से जो निकलता है वो करंट कितना होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट कितना होना चाहिए, कितने वोल्टेज होने चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा आपके वोल्टेज 12 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट है तो 12 बैटरी के हैं, 12 इधर से अल्टरनेटर के हैं, तो दोनों वोल्टेज आपस में टकराएंगे और रुक जाएंगे। बात समझ आ गई, ना उधर का उधर ना उधर का इधर। तो हमेशा अल्टरनेटर के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, इसके वोल्टेज 12 से ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट आपको 13, 13.5, 14, 14.5 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तभी जाके ये बैटरी को चार्ज भी करेगा और आपकी जितनी भी अप्लायंसेस हैं उन सारों को ऑपरेट करवाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये मैंने बात की, ये जो पॉइंट है बी टर्मिनल, उसको बी टर्मिनल भी कहते हैं मेन अल्टरनेटर का, ये आपका डायरेक्ट जा रहा है यहाँ से बैटरी के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये वाकया ही इंजन के साथ जो बैटरी लगी है वहाँ से उसके पॉजिटिव से आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में जब आपका इंजन ऑफ है, बंद है, तो यहाँ पे करंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई आइडिया है किसी को। यहाँ पे जब मेरा इंजन ऑफ है तो यहाँ पे करंट होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। हर वक्त आता होगा, हम इसको चेक भी करेंगे, हमारा जो मल्टीमीटर होगा उससे हम इस चीज़ को चेक भी करेंगे, यहाँ पे करंट अवेलेबल होगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टिफायर हो गया। रेक्टिफायर के बाद ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम ये होता है कि एक इसके अंदर सेंसिंग एलिमेंट की वायर आ रही होती है, या तो कुछ इंजन जो हैं, कुछ पुराने मॉडल जो हैं गाड़ी के, जिसके अंदर पुराना इग्निशन सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाला, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो CB पॉइंट होता है ना, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, कुछ इंजन जो है वहाँ से एक वायर आती है इसको सेंस करवाने के लिए कि इंजन के RPM इस वक्त इतने हैं, ठीक है। और अभी की जो लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी है ये टोटली कंट्रोल हो रहा है आपके ECU से, ठीक है। एक वायर आ रही होती है इसमें मीटर से, आपके मीटर से, ठीक है। जो कम्बिनेशन मीटर है, क्लस्टर मीटर है, या मे भी नई गाड़ियाँ हैं तो उनके अंदर वो इलेक्ट्रिक पैनल है, ठीक है। तो एक वायर आ रही होती है आपकी इग्निशन स्विच से, इग्निशन स्विच से करंट आता है इसके अंदर, बात समझ आ गई। इसको करंट देते हैं हम खुद, ठीक है। वो करंट फिर यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसके आगे लगे होते हैं आपके कार्बन ब्रश, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है। तो कार्बन ब्रश लगे हैं इसके आगे, ठीक है। कार्बन ब्रश से वो करंट जो चला जाता है आपके स्प्लिट रिंग के अंदर, ठीक है, ये इस तरह, बात समझ आ गई, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ से ये करंट आ जाता है आपके स्प्लिट रिंग के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से रूटर के अंदर। क्लियर है, ठीक है। तो मेन आपका जो रूटर है उसका मैग्नेट स्ट्रांग और वीक करने के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है बैटरी के ऊपर लोड पड़ता जाता है। नए मॉडल के अंदर जो बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर एक बैटरी सेंसर होता है, ठीक है। वो बैटरी सेंसर यही चीज़ सेंस कर रहा होता है कि बैटरी के ऊपर लोड कितना है इस वक्त, ठीक है। तो बैटरी सेंसर से भी इसके अंदर एक वायर आ रही होती है नए इंजनों में, ठीक है। तो हर इंजन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। हर इंजन दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेटर है जी, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का कोई डाउट हो, किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डिस्कस कर सकता है। क्लियर है, कोई डाउट? थैंक यू जी।